आज की कहानी है भोजन प्रिय सास। उस दिन ऑफिस से संतोष जल्दी आ जाता है। बहुत ही खुशी से श्वेता, श्वेता। कहते हुए अपनी बीवी को बुलाता है। क्या है जी, आज इतनी जल्दी? हर दिन 7-8 बजे के बाद ही आते हो। तुम्हें ये गुड न्यूज है। वो सीधे सीधे देने का मन कर रहा था, इसलिए ऑफिस से फट बोल के गायब होके झट बोल के यहाँ आ गया। क्या है वो गुड न्यूज, जल्दी बताइए। वो ये है, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया। सच्ची में? हो, बहुत ही अच्छा है। उतना ही नहीं, अभी मेरा तनख्वाह भी दुगना हो गया है। बहुत ही खुशी से बता रहा था संतोष। वाह, बहुत ही खुशी की बात है। श्वेता भी उस खुशी को बांट लेती है। इस खुशी को फौरन माँ बापूजी को भी बताना है। ऐसे सोचते हुए संतोष उनके लिए ढूंढ रहा था। अच्छा, वो लोग कहाँ है? उस बात पे श्वेता बहुत ही ठंडे से वो लोग हॉस्पिटल गए हैं कहती है। संतोष अचंभित हो जाता है। हॉस्पिटल को क्यों? अरे रे, जनरल चेकअप के लिए इतना क्यों घबराते हो? कहते हुए श्वेता उल्टा जवाब देती है। ठीक है श्वेता, बताओ, सिनेमा को चलें, लॉन्ग ड्राइव को चलें या होटल को चलें? जो तुम कहती हो वहाँ पे। ऐसे बहुत ही खुशी से संतोष कहता है। कुछ भी जरूरी नहीं है, आप थोड़ा रुकिए। कहते हुए पति को थोड़ा रुकावट डालती है। रुकना है? कहते हुए संतोष आश्चर्य होता है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, जायदाद भी उतना कुछ नहीं है। ऐसे सिनेमा के लिए, होटल के लिए पैसे बर्बाद करेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? तब किसके पास हाथ फैलाएंगे बताइए? किस लिए? ये जो क्रेडिट कार्ड वाले साहब जी कहते हुए कर्जा देने के लिए तैयार है ना। आप थोड़ा चुप रहेंगे? कहते हुए श्वेता पति का मुंह बंद करवाती है। जितना भी बड़ा आदमी रहने दो, बीवी के सामने कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे बताओ? कहते हुए संतोष पूछता है। छुपाएंगे। क्या? पैसे? पैसे ही नहीं, गुड न्यूज भी। गुड न्यूज भी? हाँ, गुड न्यूज को बिना वजह छुपाना है, वही बैड न्यूज को बैंड बजा के बताना है। श्वेता के इस तरह से जोरदार की बातों से संतोष की संतुष्ट पूरी चली जाती है। इतने में कॉलिंग बेल बजता है। अपना मुंह बंद करके पहले जाके दरवाजा खोलिए, लगता है माँ बापूजी आए हैं। कहते हुए श्वेता अपने पति को ऑर्डर देती है। दरवाजा निकालते ही संतोष की माँ हाँ हूँ कहते हुए सोफे पे जाके बैठती है। माँ के चेकअप के बाद डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में संतोष पिताजी से जानता है। बापूजी, डॉक्टर ने क्या कहा? भारी भरकम वजन न उठाने के लिए डॉक्टर ने कहा। क्या? इस उम्र में भी? कहते हुए आश्चर्यचकित होता है संतोष। बेकार की बातें करोगे तो 2 लाफे लगाऊंगा। थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाते हैं संतोष के पिताजी। मजाक नहीं बापूजी, सच्ची में कह रहा हूँ। मुंह बनकर पागल लड़के, खाना कम खा के कमजोर हो गई है बस। ससुर जी, छोटी सी क्लैरिटी दीजिए। ज्यादा खाने की वजह से कमजोरी हुई है या खाना ज्यादा होके कमजोरी आई है? श्वेता की बातों को सुनकर उसकी सास भद्रम्मा भद्रकाली की तरह अच्छा खाना ना खा के ही कमजोरी हो गई है। संभल के भगवान, संभल के। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सुब्बा राव इस तरह से पत्नी को शांत कर रहा था। बापूजी, कुछ दवाइयाँ दिए हैं क्या? मुझे नहीं रे, तेरी माँ को लिखा है। मैं भी माँ के बारे में ही पूछ रहा हूँ। मैं वो बेकार की दवाइयाँ नहीं ले सकती। फिर ये कमजोरी कैसे कम होगी माँ? बताई थी ना, अच्छे से दबा के खाना है बोल के। इतनी भारी भरकम आपको और भी दबा के खाने के लिए कहा क्या? वो सच्ची में डॉक्टर है क्या? क्या कह रही हो श्वेता? वो फीस ही 500 लिया है, वो डॉक्टर क्यों नहीं होगा? वो ऐसे ही पूर्व जन्म के फल की वजह से कोई टेस्ट के बिना हाथ देकर बताया है, नहीं तो मेरे बेटे की कमाई पूरी उसी में लग जाएगी। ठीक है, पहले क्या करना है वो बताइए। करना क्या है? तेरी पत्नी बनाएगी, मेरी पत्नी खाएगी। जो भी चाहे वो तुम लाके रखो, बस उतना ही। क्या कहा? मैं बनाऊं? कहते हुए श्वेता निढाल हो जाती है और उस दिन से भद्रम्मा भोजन पे दंड यात्रा कर देती है। वो वैसे ही भोजन प्रिय थी। उसके बाद डॉक्टर की सलाह के वजह से और भी भोजन प्रिय बन गई। भद्रम्मा का काम सुबह शाम खाने में ही लगा था। उदाहरण के लिए 1-2 विषय बताऊंगा। तभी बहुत सारा भोजन के साथ सासू माँ हॉल में बैठी थी। बहू रसोई में ही दमदम हो रही थी।
उससे श्वेता और भी दुबली हो जाती है और सास भद्रम्मा और भी मोटी हो जाती है। बहू, बूस्ट चाहिए? हाँ, आ रही हूँ सासू माँ। बहू, हॉर्लिक्स भी? हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। बहू, काजू का हलवा हुआ क्या? ला रही हूँ सासू माँ। बहू, उसी हाथ थोड़ा घी भी डाल दो। मुझे 12-13 हाथ नहीं है सासू माँ, इनको नहीं, वो सलाह देने वाला डॉक्टर को कहना है। अपने इस चिढ़ को रसोई के बर्तन पे दिखाती है श्वेता। इस तरह से सास बहू का कामकाज चल रहा था। एक दिन सासू माँ बहू को बुलाती है। बहू, ओ बहू, बुला बुला के थक के गिरना है। मैं तो जवाब नहीं देने वाली। कितना कर रही हूँ, सुबह 6 बजे से हर 10 मिनट को बहू, वो बहू, ये लाओ वो लाओ बताई जा रही है। अरे वो बहू कहाँ मर गई है? तू आ रही है या मैं ही आऊं? भद्रम्मा की आवाज सुनकर बहू लाचार होके पहुंचती है। सास एक बढ़िया सा लिस्ट दिखाते हुए ऐसे कहती है, ये देखो, इसमें जो भोजन है वो अभी तक तूने नहीं दी। क्या कर रही है? भोजन के साथ तड़के वाली दाल, आम का अचार कुछ नहीं आया है। मिक्सी खराब हो गई है सासू माँ, इसीलिए कुछ नहीं बना पाई। देरी क्यों? पीस लो। क्या कहा? मैं पीसूं? हाँ, उम्र में छोटी हो, इतना भी नहीं कर पाओगी। खा रही हो ना, इतना भी नहीं कर पाओगी। मुझे क्या बच रहा है? ऐसे ही सोचती हुई श्वेता दाल पीसने बैठती है। इतने में संतोष एक मूंगफली का बस्ता लाके हॉल में रखता है। श्वेता, थोड़ा सा पानी लाके दे दो। कहते हुए संतोष सोफे में बैठ जाता है। इतने में पिता सुब्बाराव कमरे से बाहर आकर इस तरह कहता है, अरे वो संतोष, मूंगफली का बस्ता क्यों लाया है? माँ कुछ ऐसे ही खाने के लिए पूछ रही थी, तो लेके आया पिताजी। माँ के लिए मूंगफली लाने वाला बेटा कहते हुए लोग तेरा नाम चरित्र में दिखेंगे। कहते हुए उसका पिता उसको सहलाता है। 1-1.5 किलो जीरा भी लाना था। वो क्यों? बदहजमी ना करें इसलिए। तुम्हें बदहजमी क्यों होगी? उसका तनख्वाह पूरा हजम हो जा रहा है। ठीक है, रुकिए, और भी नजर मत दीजिए। पहले ही मुझे कमजोरी है। डॉक्टर की सलाह पे खा रही हूँ, उतना ही बस। मैं भोजन प्रिय नहीं हूँ। वो सुनते ही श्वेता डॉक्टर के बारे में सोचते हुए गुस्सा करती है। डॉक्टर? बेलन से उसके सर पे 2 लगाते हुए श्वेता कल्पना भी करती है। ये सब चल रहा था, उतने में ही संतोष को फोन आता है। उधर से क्रेडिट कार्ड वाले बिल बांधने के लिए संतोष को दबाव डाल रहे थे। थोड़ा वक्त मांगते हुए संतोष विनती कर रहा था। फोन रखते हुए संतोष इस तरह से सोचता है, प्रमोशन और इंक्रीमेंट से अपने आप को सुपरमैन मान रहा था। एक ही महीने में मेरी जिंदगी नाले के कीड़े की तरह हो गया। कहते हुए संतोष सोच रहा था, मेरी तकलीफ के सामने तुम्हारी भी एक तकलीफ है क्या? संभालो संभालो बापूजी। कहते हुए संतोष दुखी से कहता है, तुम्हारे पैदा होने के बाद जो कमजोरी तेरी माँ को आई थी, उसको कम करने के लिए मेरे 2 घर बेचने पड़े। तू अभी क्रेडिट कार्ड के पास ही है। हिम्मत रख, हिम्मत। ऐसे ही वक्त में दिल को पत्थर बनाना होगा। बापूजी, उस डॉक्टर का नाम क्या है? संतोष पूछता है। इन सभी बातों को अनजान कर भद्रम्मा अपने काम में लगी थी। अरे वो बहू, तड़के वाली दाल कहाँ तक पहुँची? अब बहू श्वेता को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ये काम मैं नहीं करने वाली। मेरे लिए छोटा सा फल भी नहीं लेके आते, माँ के लिए एक बस्ता मूंगफली लाओगे? मैं तुम्हारी माँ के लिए नहीं पका सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहते हुए श्वेता गुस्से से चली जाती है। ऐसा काम मत करो श्वेता। कहते हुए विनती कर रहा था पत्नी से। इतने में संतोष को एक फोन आता है। उस ओर से डॉक्टर से फोन आता है संतोष को। माफ करना बेटा, तुम्हारे माता का नाम बी भद्रम्मा है ना? ओ भद्रम्मा के नाम से तुम्हारे माँ के रिपोर्ट्स अदला बदली हो गए। तुम्हारे माँ को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब है। जितना कम खाएंगे उतने दिन ज्यादा जिएंगे, फिर ज्यादा खाएंगे तो जाएंगे। कहते हुए डॉक्टर फोन रखता है। ये खबर सुनते ही बहू उल्टी कर लेती है। अब एक ही दिन में पूरी स्थिति बदल जाती है। श्वेता माँ बनने वाली थी और भद्रम्मा रसोई में थी। श्वेता अभी आराम से आराम कर रही थी।